क्या चल रहा है भाइयों, वेलकम बैक टू द चैनल। मैन यार एक नई वीडियो में अभी तक स्टॉर्म का यूनिफॉर्म तो आया नहीं, बट उसके कुछ न्यूज आ चुके हैं। सो आई विल नॉट टॉक मच, बट जल्दी से चलते हैं हम फोरम पे एंड देख लेते हैं द पैच नोट्स डिटेल्स, जो कि कल सुबह लैंड होने वाले एट 7:30 AM Indian Standard Time. So without any further ado, let's dive into forum and see what is the patch notes. Patch note यार शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, इट्स काइंड ऑफ अ बिटर स्वीट डील। कुछ चीजें बहुत ही अच्छे हैं और कुछ चीजें बहुत ही ज्यादा खराब है। सो जॉइन मी इन द बम्पी राइड एंड लेट्स जस्ट डाइव इनटू द पैच डिटेल्स। तो यहाँ पे हमें सीएम फ्रैगमेंट बोलते हैं, ग्रीटिंग्स एजेंट्स, दिस इज द सीएम फ्रैगमेंट ऑफ मार्वल फ्यूचर फाइट। एज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट म्यूटेंट्स एंड मास्टर ऑफ द वेदर, स्टॉर्म विल टेक चार्ज इन द बैटल ऑफ इनह्यूमंस वर्सेस एक्समैन. Let's look to how much of an impact she will create in battle with her new uniform and her blasting tier 3 mutant power. Meet the new Storm after downloading 9/1 patch data, जो कि कल सुबह 7:30 बजे आपको आ जाएगा। यहाँ पैच स्केड्यूल में आप देख सकते हैं 2 AM UTC एंड 7 PM PDT। तो दिस इज इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से कल के सुबह 7:30 बजे। तो जल्दी से गेम पे लॉग इन करिएगा एंड वेट करिएगा, अबाउट 10:30 तक सभी को मिल जाना चाहिए, क्योंकि पैच वेव्स में आता है तो अलग अलग एरिया को अलग अलग टाइम पे मिलता है। बट विद दैट यार चले चलते हैं, अब देख लेते हैं स्टॉर्म के यूनिफॉर्म के स्किल इफेक्ट्स एंड क्या दिख रहे हैं, क्या वो यूनिफॉर्म वर्थ इट होने वाला है। एज ऑन पेपर तो सबसे पहले हमें दिखाई देता है यूनिफॉर्म 1750 क्रिस्टल्स कॉस्ट करेगा, 1050 ऑन सेल। तो सेल तो यार रहने ही वाला है। साथ में ब्लास्ट सुपर हीरो कैरेक्टर है फीमेल में स्टॉर्म, जो कि यूजुअली है, जो पहले भी था। उसके यूनिफॉर्म इफेक्ट दो आप देखेंगे तो यहाँ पे उसका डैमेज एक्यूमुलेशन है व्हेन स्किल गॉडेस जजमेंट इज यूज्ड। तो गॉडेस जजमेंट उसका कौन सा स्किल है, लेट मी जस्ट सी रियली वेरी क्विकली। ओके, तो उसके अल्टीमेट टियर 3 स्किल है जजमेंट ऑफ गॉडेस। एंड जब आप जजमेंट ऑफ गॉडेस स्किल यूज करोगे, मतलब उसके टियर 3 स्किल यूज करोगे, तभी ये डैमेज एक्यूमुलेशन अप्लाई होगा। तो इसका मतलब आपको टियर 3 करना नेसेसरी है इन ऑर्डर टू यूज स्टॉर्म का यूनिफॉर्म बोनस का फुल पोटेंशियल। तो दिस इज काइंड ऑफ अ ट्रैपिंग यूनिफॉर्म कि आपको टियर 3 करने पे मजबूर करेगा, even when the tier 3 skill itself is not worth it. But अगर हम डैमेज एक्यूमुलेशन देखें तो ट्रू डैमेज डेल्ट ऑन द एनिमी रिगार्डलेस ऑफ डिफेंस एंड डॉज, सो इट इज द गुड ओल्ड एक्यूमुलेशन। तो अच्छा वाला एक्यूमुलेशन है, नॉट दैट कि आपको डैमेज लेना पड़ेगा टू डील डैमेज। तो दैट्स ग्रेट। और साथ ही साथ यहाँ पे कुछ स्किल के चेंजेस है। सो या इट्स नाइस एक्यूमुलेशन एंड ऑल, बट या टियर 3 करने पे मजबूर कर रहा है हमें। साथ में उसके टियर 2 पैसिव में इंक्रीज स्किल डैमेज बाय 50% इंक्रीज होगा, साथ में इंक्रीज बोनस डैमेज बाय 50% इंक्रीज होगा। सो दिस इज अ गुड चेंज इन हर टियर 2 पैसिव। फिर फर्स्ट स्किल में देखें तो यहाँ पे अप्लाइज टू एनिमीज, डील्स शॉक डैमेज, पैरालाइज लाइटनिंग डैमेज एंड एडिशनल लाइटनिंग डैमेज। तो यहाँ पे लाइटनिंग डैमेज है। फिर सेकेंड स्किल देखते हैं तो यहाँ पे असली खेल शुरू होता है। 10% का डिक्रीज ऑफ कोल्ड रेजिस्टेंस स्टैकिंग अप टू 60% इग्नोर्स इम्यूनिटी। फिर साथ में 10% डिक्रीज ऑफ लाइटनिंग रेजिस्टेंस स्टैकिंग अप टू 60% इग्नोर्स इम्यूनिटी। नाउ अगर स्टॉर्म का यूनिफॉर्म इटसेल्फ वर्थ इट नहीं है, मतलब स्टॉर्म खुद उतना अच्छा डैमेज नहीं डील कर पाएगी, अगर वो ये वाला स्किल जो कि है उसका एक्टिव स्किल 2, अगर वो एज अ स्ट्राइकर यूज करेगी, देन शी विल बी अ मस्ट हैव यूनिफॉर्म रिगार्डलेस। क्योंकि कोल्ड रेजिस्टेंस आपको मिलता है लूना स्नो के लिए, लाइटनिंग रेजिस्टेंस आपको मिलता है बेटा रेबिल, थॉर, इन सब कैरेक्टर्स के लिए, विच इज रियली वेरी गुड। यहाँ पे ऑल डिफेंस डाउन नहीं है सेकंड स्किल में, जो कि आगे दूसरे स्किल में उस बारे में भी हम बात करेंगे। फिर साथ में स्किल नंबर 2 में और भी इफेक्ट्स है। तो उसमें गार्ड हिट आता है 6 हिट्स का, फिर इंक्रीज ऑल अटैक, ऑल डिफेंस, ऑल स्पीड एंड क्रिटिकल रेट है, रिमूव्स इनकैपेसिटेशन है एंड कोल्ड डैमेज है इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग डैमेज। तो यहाँ पे 2 एलिमेंट ऑन प्ले आते हैं। तो इट एक्सप्लेन्स कि CTP ऑफ जजमेंट के साथ काफी अच्छे से स्टॉर्म सिनर्जाइज करेगी। उसके बाद फिर अगर हम उसके 4th स्किल में देखते हैं, ओके, तो मैं 3rd स्किल का बता रहा था, दिस इज नॉट द 2 स्किल, तो थोड़ा आगे पीछे अरेंज किया हुआ है। तो बट ओके, तो अब हम 5th स्किल की बात करते हैं। तो 5th स्किल एक्टिव हम देखें तो 10% चांस ऑफ इम्यूनिटी टू ऑल डैमेज है, फिर लाइटनिंग डैमेज है और आप अटैक करते हुए आगे पीछे घूम सकते हो। सो दैट इज रियली वेरी गुड। ये तो मूवमेंट वाला उसका स्किल है ही हमेशा से। फिर साथ में उसके पैसिव देखते हैं तो पैसिव में इंक्रीज डैमेज टू ऑल एलिमेंट डैमेज बाय 25%, मतलब एलिमेंट डैमेज इंक्रीज हो जाएगा बाय 25% व्हेन शी इज एट टियर 1। बट जब आप उसे टियर 2 कर दोगे तो वो इंक्रीज होके ऑल एलाइज को भी अप्लाई होगा एंड विल इंक्रीज टू 35%। इसका मतलब एलिमेंट टाइप डैमेज डीलिंग कैरेक्टर्स के लिए काइंड ऑफ अ पैसिव बफ देगी है when she is at tier 2, but not that much.
इट्स स्टिल नॉट एट ऑल वर्थ इट। अगर मुझे कोई बोलेगा कि मुझे इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट सुपर विलेन वाला लेके जाना है सपोर्ट या फिर स्टॉर्म को, तो आई विल पिक द इंक्रीज डैमेज अगेंस्ट सुपर विलेन वाले। तो दैट इज वाई इट्स नॉट दैट बिग ऑफ अ डील। फिर स्किल नंबर 2, एक्टिव स्किल 2 में डील्स 30% चिल डैमेज, फ्रीज, साइलेंस। तो साइलेंस एक्सप्लेन्स की काइंड ऑफ ये शायद तक एबीएस में काम करेगी, एबीएक्स में, बट हमारे पास कोई फीमेल ब्लास्ट डे अभी तक है नहीं, सो देयर इज नॉट सच यूज देयर। फिर साथ में और कोल्ड डैमेज इंस्टेड ऑफ लाइटनिंग डैमेज, तो यहाँ पे एलिमेंट्स का थोड़ा मिक्स मैच किया हुआ है। फिर फोर्थ स्किल में देखते हैं तो 15% का डिक्रीज ऑफ ऑल डिफेंस स्टैकिंग अप टू 60%, इग्नोर्स इम्यूनिटी, साथ में कोल्ड डैमेज। तो इस बार उसके स्किल्स में 3 तो स्किल उसके कोल्ड डैमेज डील करेंगे एंड 2 लाइटनिंग डैमेज डील करेंगे। तो इट विल बी फन टू सी हाउ इट परफॉर्म्स, बट इन माई ओपिनियन विल हैव टू सी कैसा है, ठीक है। फिर अगर अब उसके टीयर 3 स्किल की बात करें तो दिस इज लिटरली द स्मॉलेस्ट टीयर 3 स्किल इफेक्ट ऑन पेपर जो हमने आज तक देखा है। तो विल दिस मेक हर द वर्स्ट टीयर 3 इन द गेम? विल टॉक अबाउट दैट, असली में देख के ही हम डिसाइड करेंगे, बट एज ऑफ नाउ मुझे तो लग रहा है दिस इज द वर्स्ट टीयर 3 स्किल जो आज तक हमें देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्टन है, इग्नोर डिफेंस इंक्रीज हो जाएगा 40% से। सो इग्नोर डिफेंस आई डोंट थिंक व्हाट इज द पॉइंट, क्योंकि अगर आप एक प्रो प्लेयर हो तो आपके कार्ड से पहले ही आपका इग्नोर डिफेंस कैप्ड होता है एंड 40% इज ओवरकिल बिकॉज वी नीड 50% इग्नोर डिफेंस, उससे ज्यादा इग्नोर डिफेंस जा ही नहीं सकता है। फिर साथ में इग्नोर टारगेट्स डॉज रेट बाय 40%, तो 40% इज अ लिटरल जोक। अगर मैं CTP ऑफ एनर्जी देता हूँ तो उसी से मेरा 100% तक इग्नोर डॉज पहुंच जाएगा काइंड ऑफ। फिर साथ में इनविंसिबल फॉर 7 सेकेंड एंड लाइटनिंग डैमेज। तो आई डोंट थिंक दिस टीयर 3 स्किल इज एट ऑल वर्थ इट। दो अगर हम टीयर 3 एनिमेशन देखें तो एनिमेशन आपको कोई कैरेक्टर को रिमाइंड करेगा। बताइए किस कैरेक्टर का आपको रिमाइंड कर रहा है इसका टीयर 3 स्किल एनिमेशन? यस यू आर राइट, शेरन रॉजर्स जैसा टीयर 3 स्किल एनिमेशन है। ऊपर जाती है, चार्ज अप करती है एंड देन ब्लास्ट नीचे फेंकती है। बट क्या ये डैमेज शेरन रॉजर्स के जितना लेवल का होगा? विल हैव टू सी अबाउट दैट, कंसिडरिंग शेरन रॉजर्स इज ऑल्सो अ ब्लास्ट सुपर हीरो फीमेल कैरेक्टर एंड टीयर 3 स्किल एनिमेशन इज सो क्लोज। बस यहाँ पे लाइटनिंग है, वहां पे शॉकवेव है, बट विल हैव टू सी अबाउट दैट। सो दैट्स इट फॉर द पैच नोट्स जो कि हमें दिख रहे हैं यहाँ पे स्टॉर्म के। आई एम काइंड ऑफ डिसअपॉइंटेड क्योंकि टीयर 3 स्किल में एटलीस्ट एक ऑल डिफेंस डाउन दिखना चाहिए हमें, साथ में यहाँ पे कहीं भी पेनिट्रेशन दिखाई ही नहीं दे रहा है। तो पेनिट्रेशन के बिना इट्स रियली वेरी डिफिकल्ट टू compete इन वर्ल्ड बॉस अल्टीमेट और अदर गेम मोड्स। लाइक अगर मैं PvP पे भी टेस्ट करता हूँ स्टॉर्म को, सो शील जस्ट गेट डिस्ट्रॉयड लाइक डेमोलिश्ड। CTP ऑफ डिस्ट्रक्शन से भी आपको सिर्फ 30% पेनिट्रेशन मिलता है एट मैक्स, विच इज नॉट ऑप्टिमल टू टेक इनटू PvP। सो या उसके साथ अगर हम और इवेंट्स की बात करें जो साथ ही साथ आने वाले, तो उसे भी एक बार हम नजर डाल लेते हैं क्या जाएगा अपना। सो लेट्स जस्ट क्विकली सी एट द इवेंट्स जो कि आने वाले थे। पे इवेंट्स एंड सेल्स ऑनगोइंग में हम जाएंगे, तो बाकी सारे इवेंट्स के आई डोंट थिंक यू नीड एनी डिस्क्रिप्शंस, बट स्टॉर्म अपडेट इवेंट के बारे में बात करते हैं, विच इज द एक्साइटिंग पार्ट राइट हियर। ऑल यूनिफॉर्म सेल्स आने वाला है, तो इज दिस द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट योर क्रिस्टल ऑन यूनिफॉर्म्स? तो इफ यू आर डेस्परेट देन यू कैन गो अहेड एंड बाय 1, 2 और मे बी 3 यूनिफॉर्म, बट उससे ज्यादा मैं आपको परचेस करने का रिकमेंडेशन नहीं दूंगा, कंसिडरिंग वी आर ऑलरेडी इन द मंथ ऑफ सेप्टेम्बर, अक्टूबर एंड देन नवंबर। तो बहुत जल्दी नवंबर आने वाला है, तो ब्लैक फ्राइडे आएगा, 3 महीने ही है, तो स्टार्ट सेविंग अप योर क्रिस्टल्स। ऐसा भी क्या डेस्परेशन कि आपको यूनिफॉर्म लेने की जरूरत है? सो वेट करें, उसका फल आपको बाद में जरूर मिलेगा। साथ में एक्समैन इवेंट वर्ल्ड बॉस आने वाला है, तो दिस इज अ गुड वे टू फार्म सम एक्समैन ग्रोथ मटेरियल, जो कि या इट्स ओके। फिर साथ में स्पेशल गोल्ड स्टोर, मैं तो इसमें पार्टिसिपेट ही नहीं करता हूँ, इवन दो देयर इज अ चांस टू गेट अ 6 स्टार मेगा रैंक अप टिकट एंड टियर 2 एडवांसमेंट टिकट, बट मुझे पता है मेरा किस्मत कितना खराब है। आपको अगर मिल जाएगा तो आप जरूर पार्टिसिपेट करिए, बट आई एम ऑफ इट। फिर साथ में एमक्रॉन क्रिस्टल्स हमें सरप्राइज गिफ्ट में देंगे, इतने सारे फिनिक्स फेदर, लाइक 30 फिनिक्स फेदर, इतने सारे का मैं क्या करूंगा। साथ में एमक्रॉन क्रिस्टल्स 50, वाओ, मेरे सारे कैरेक्टर्स अब टियर 2 हो जाएंगे। नाइस, थैंक यू सो मच नेटमार्बल। और साथ ही साथ राइज ऑफ एक्समैन वाले इवेंट के ट्रैकिंग के एक्सजीन इंटू 2 हो जाएंगे, तो मतलब इनके चारों के आपको बायोज आप इंटू 2 फार्म कर सकते हो। हर एक का 3-3 दिन का टाइमर है, तो 3-3 दिन के लिए आप कितना बायोस 60 बायोस फार्म कर लोगे इंस्टेड ऑफ 30। सो गो हेड एंड डू इट, आपको 40 एनर्जी एवरी डे लगेगा। फिर साथ में कैरेक्टर रैंकिंग इवेंट है, तो स्टॉर्म पे क्रिस्टल रिवॉर्ड है, सो दे आर ट्राइंग टू सेल यू क्रिस्टल स्टॉर्म का यूनिफॉर्म, साथ ही साथ उसे टियर 3 करने पे आपको मजबूर करना चाह रहे हैं बाय गिविंग क्रिस्टल टू स्टॉर्म when you rank her up. So yeah, so these were the events and the patch note. What are your thoughts on it? Do hit me in the comment section down below. I'd love to hear from you guys.
एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वन टुमारो। मैं स्टॉर्म के रिव्यू के साथ आपके पास आ जाऊंगा। सो मैं आपसे मिलूंगा कल, तब तक के लिए पीस आउट, टेक केयर, शाओ।